अगर आप लोग एग्जामिनेशन के बारे में यू आर थिंकिंग दैट कि नवंबर स्टूडेंट्स हाउ शुड आई प्रिपेयर, तो द बेस्ट ट्रिक आई गिव यू, नॉट रिक्वायर्ड टू गो हियर एंड देयर, जस्ट गो विथ आवर बुक, just go with our notes, just continue with our class discussions. You are not required to search any book here and there. कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो, आप इमीडिएट बेसिस पर उसको अपने आप रिवाइज कर लीजिए। उसके रिवीजन YouTube पर अवेलेबल है। उनके रिविजन्स के बारे में नियम ये है, पहले चैप्टर कंप्लीट करिए अच्छी तरह से, सारे सेंटेंसेस हिंदी में इंग्लिश में हम लोग लिखवाते हैं, उसको पहले समझिए, एनालाइज करिए। उसके ऊपर केस स्टडी जो हम लोग लॉ में करते हैं वो सब सारी प्रैक्टिस करिए। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मैथ्स और अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स को, कंसेप्ट्स को पहले रिवाइज करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में उससे रिलेटेड जो रिविजन्स आपको यूट्यूब पर दिए हुए हैं वो बार बार सुनिए। खास करके थ्योरी सब्जेक्ट्स के रिविजन्स तो आपको आंख बंद करके सुनने होंगे रेगुलर बेसिस पर, और वीकली बेसिस पर जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो सैटरडे के दिन, संडे के दिन आप उस चैप्टर से कनेक्टेड मॉक टेस्ट दे दीजिए, ईमेल कर दीजिए हम लोगों को। तो यह सबसे बेहतरीन तरीका है। आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर रखिए कि जिस हफ्ते में जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे ही कंप्लीट हुआ उसको उसी समय चैप्टर कंप्लीट होने के पहले ही, मतलब जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप उसको साथ ही साथ रिवाइज करते जाइए। जितना क्लास में पढ़ा उसको अपने आप घर में पढ़िए। 95% रिवीजन तो वहीं पर हो जाएगा, और जो बाकी 5% रिवीजन है वो आप बाद के लिए YouTube के रिवीजन वीडियोस आपके लिए काफी है। आपको कोई रिवीजन टेस्ट पेपर, कोई मॉक टेस्ट पेपर, कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, कोई स्कैनर, कोई इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कुछ नहीं ढूंढना है। सारी की सारी चीजें आपके ट्यूशंस में, क्लासेस में आपको कवर कर दी जाती है। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सर्च एनी सिंगल थिंग एट ऑल। कुछ भी आपको दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देना, सीधे सीधे आपको जो चीज क्लास में पढ़ा उसको वापस से रिवाइज करना है, उस चैप्टर से कनेक्टेड मॉक टेस्ट देना है। पहले चैप्टर कंप्लीट करो, उसको रिवाइज करो। थ्योरी है तो सारी चीजें समझो, प्रैक्टिकल्स है तो सारी चीजें को क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करो। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दे दो, और उसके बाद उससे कनेक्टेड रिवीजन वीडियोस कंप्लीट कर लो। मैं फिर से बोलता हूं 3 स्टेप्स है, सिंपल सा बात। ट्यूशन में जो पढ़ रहे हो लाइन से वो पढ़ते जाओ, घर में उसको प्रैक्टिस करते जाओ, क्लास वर्क प्लस होमवर्क। थ्योरी है समझकर पॉइंट्स याद करते जाओ, प्रैक्टिकल्स है क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। फिर उसके बाद हर वीक के एंड पर उसके रिलेटेड मॉक टेस्ट देते जाओ। मॉक टेस्ट अगर थ्योरी सब्जेक्ट का है तो हम लोगों को ईमेल करो, अगर प्रैक्टिकल मैथ्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है, अगर अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्ट का है तो हम लोगों को ईमेल करो। अगर मैथ्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है तो फिर अपने आप ही कॉपी चेक कर लो, उसके लिए हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, उसका रिवीजन वीडियो जो YouTube पर दिया हुआ है वो सारा आप देखते जाइए, समझते जाइए। थ्योरी पेपर का रिवीजन वीडियोस आंख बंद करके सुनिए, और इवन प्रैक्टिकल पेपर्स का रिवीजन वीडियोस भी आप शॉर्ट एंड समरी वीडियोस है, वो सब कंसेप्ट्स को वहां पर कवर किया गया है। तो ये 3 स्टेप्स है, क्लास वर्क प्लस होमवर्क, मॉक टेस्ट और रिवीजन वीडियोस। क्लास वर्क प्लस होमवर्क, पहला स्टेप क्या है? क्लास वर्क प्लस होमवर्क, रिवीजन वीडियोस और मॉक टेस्ट। These are the 3 simple steps to prepare any subjects that you are taking. कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, एनी सब्जेक्ट। 3 स्टेप्स, क्लास वर्क प्लस होमवर्क, दूसरा स्टेप मॉक टेस्ट वीकली बेसिस, और रिवीजन वीडियोस ऑन अ इनफाइनाइट बेसिस। मतलब कितना बार देखना है पता नहीं। थ्योरी को याद करते जाओ, अपनी लैंग्वेज में याद करना, पॉइंट्स को याद करना, अंदर में आपको लॉ में खुद अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वीडियोस अवेलेबल ऑन YouTube। ठीक है ना?